हेलो दोस्तों, क्या हाल है। 1275 बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट आ गया है। अब है कि मेंस के लिए इसका क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि पीटी में जो तैयारी है अगर वो तैयारी मेंस में भी रहा तो आखिरी चरण तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें अपनाया जाए, क्या क्या चीज़ें पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ को छांटने का मेंस में होता है काम। अब ओवरऑल 25,000 रिजल्ट दिया है, मेंस में करीब 9,000 के आसपास रिजल्ट रहेगा। तो मेन क्या है कि इसमें ज़्यादा करके जो लड़के हैं जो पहले से जो रिजल्ट देते आ रहे हैं, किसी कारणवश दौड़ में छट गए या हाई जंप में, जो भी फिजिकल में है, वही सब लड़के आखिरकार लास्ट तक पहुंच रहे हैं। और 100% रिजल्ट में करीब 70 से 80% रिजल्ट ऐसा ही लड़कों का है। अब बहुत सारे लड़के क्या है कि नए लड़कों का भी रिजल्ट हुआ है इसमें। तो अब क्या है कि क्या रणनीति होना चाहिए। मैं 2213 में भी पीटी निकाला हूँ, मेंस निकाला हूँ, इस बार फिर दिया हूँ, फिर पीटी हुआ है, क्योंकि अब मैं एएसओ हो गया हूँ तो ज़रूरत नहीं है आगे इसका आगे करने का। पर भी अगर खाली है तो देखते हैं, है ना, तैयारी करने में क्या जाता है। तो अब होता है कि मेंस का तैयारी का क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा रहेगा नहीं, 1 से डेढ़ महीना के आसपास आपको समय मिलेगा। तो इस बीच में क्या है कि रिजल्ट करना इसका आसान है नॉर्मल पढ़ करके, क्योंकि मैथ रीजनिंग और मैथ करीब आपको 20 गो मिलेगा और बाकी 80 गो में आपका जीके जीएस का सेक्शन रहेगा, जिसमें सब मिला करके। तो पढ़ना क्या क्या है, तो करना क्या है कि आप पीटी में जितना भी चीज़ें पढ़े हैं, जो पीटी में पढ़े हैं, जैसे लूसेंट हो गया, पढ़े होंगे, सेट बनाए होंगे, तो उन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना होगा फिर से दोबारा। अब सोचिए कि नया नया किताब पढ़ लें, तो नया नया किताब में क्या होगा कि नया चीज़ें जो आएगा वो 1 महीना में आप जा कर के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। अब कोई दूसरा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जहाँ तक अनुभव मेरा है कि एग्ज़ाम दिए हैं, पीटी से ज़्यादा नॉर्मल प्रश्न आपको मेंस में मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि नॉर्मल प्रश्न गलती करके आइएगा। तो उसके लिए तो इसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या करना होगा कि क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक देखना होगा, मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितना पॉसिबल हो सके। टेलीग्राम आर से हो गया, जितना अधिक क्वेश्चन देख ले, कोशिश करना है कि जितना सेट प्रीवियस ईयर सेट हो गया, चाहे मॉडल का सेट हो गया, टोटल क्वेश्चन आप देख जाओ। और लूसेंट तो कहेंगे कि लूसेंट रिवीजन कर ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक बार कम से कम कॉन्फिडेंस के लिए। बाकी क्वेश्चन आपको कोई विशेष नहीं आने वाला, क्वेश्चन यही सब टोटल आने वाला है, क्योंकि चूँकि सीट कम है तो कट ऑफ तो पिछली बार से ज़्यादा जाएगा, ये तो कंफर्म है। बहुत सारे लड़के सुनेंगे कि पीटी में मेंस में रिजल्ट हो जाता है, बार बार छट जाता है, मेरिट नहीं बनता। रीज़न यही है कि 70-72 नंबर जनरली सभी लेके चलाते हैं नॉर्मल स्टूडेंट। टोटल मेरिट के लिए कहीं ना कहीं आपको 75 तो नहीं कहेंगे, 78 से 80 आसपास लाना पड़ेगा। ये सिक्योर हो जाएगा कि आप लास्ट तक पार लग जाएगा। तो क्वेश्चन को अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके। कहने का मतलब है कि अपन लोग भी तैयारी करते हैं तो देखते हैं क्या कि जितना क्वेश्चन रहता है, मेरे पास करीब दरोगा के कम से कम 30 से 35 बुक अभी होगा कम से कम। तो टोटल क्वेश्चन ही देख लीजिए, जितना क्वेश्चन हो सके, जितना बुक है, या तो प्रीवियस हो या चाहे 2446 का हो, 1717 हो, जितना भी सेट निकला हो, एडुटेरिया का निकला हो, चाहे जो भी है टोटल चीज़ें देख लीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता है। बाकी टीचर के चक्कर में पढ़ करके फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि टीचर के चक्कर में रहिएगा तो 100 क्वेश्चन बताएंगे तब 500 क्वेश्चन देख पाइएगा अपने खुद से। मेरा जो रणनीति रहा था और अभी भी रहता है, आगे तैयारी कर रहे हैं तो आपका खुद का रणनीति ही इसमें काम करेगा। सेल्फ स्टडी ही आपको अंतिम मुकाम तक पाइएगा, क्योंकि चूँकि पुराना लड़का भी बहुत सारा इसमें है जो बार बार छट रहे हैं। कहीं कहीं अच्छा पोस्ट पर बहुत सारा क्या है जो भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में जिनका हो गया है वो तो हो ही गया है, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जाहिर तौर पर है कि इसमें वो फाइट करेंगे।
अभी हाल फिलहाल में 64 सीट वाला भी हुआ था, तो बहुत सारे लड़का छठे थे, तो बहुत सारे लड़का बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो नॉर्मल स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हुआ है उनको तो विशेष मेहनत रात दिन करना पड़ेगा, बिना किए हुए कोई उपाय नहीं है। रात दिन करने का मतलब सेट प्रैक्टिस जितना दरोगा वरोगा के सेट मारे हैं अब तक, टोटल देख जाइए, टोटल देखिए जाइए, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन कर पढ़ना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो नहीं होगा, अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाइएगा। ये रणनीति आपको काम आएगा, विशेष कुछ नहीं करना है। जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा ये है कि एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। मैं भी अभी तैयारी किया हूँ तो खुद से ही किया हूँ, अब यही सब चीज़ें किया हूँ। तो फिर भी देखिए इस बार तो हो गया उधर, उसके बाद भी अभी इसमें 1275 वाले में रिजल्ट पीटी हो गया। देखेंगे मेंस का भी अगर मन हो देने का तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार जब तैयारी हो जाएगा तो आपका किसी में रिजल्ट रुकेगा कि नहीं। इसी रणनीति अपनाइए, दरोगा पार, कोई बड़ की चीज़ नहीं। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे रनिंग को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे दोस्त थे जो निकाले थे रनिंग में ही, हमको समय नहीं मिला था। हो सकता नहीं दे, क्या करिएगा। रनिंग पर भी थोड़ा थोड़ा, जिनका पीटी हो गया है उनको बहुत शुभकामनाएं, और नहीं हुआ है वो भी निराश नहीं होंगे। जिनका नहीं हुआ है लगे रहें, होगा, ज़रूर होगा। लगातार कोशिश करने वाला का ही होता है, इतना जान लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ चलो छोड़ देते हैं, बीच में बाद में करेंगे, तो नहीं होगा। जो रेगुलर कर रहा है रिजल्ट उसका होगा, आपका थोड़ा होगा, उसमें फिर फंस जाइएगा। तो मुझे लगता है कि मेंस के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी किताब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, किताब तो बहुत सारा है, पॉसिबल नहीं है कि आप सब किताब पढ़ पाएँ। तो जो आप पढ़े हैं सेट उट हम ज़रूर कहेंगे कि दरोगा वरोगा हो चाहे कोई भी हो, जो डिस्क्रिप्टिव पीछे हो आगे हो, जितना भी है सबको बुकटने का प्रयास कीजिएगा। रात दिन थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, तभी जा कर के आप अंतिम चरण तक सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप मेंस में रिजल्ट हो गया, दौड़ हो गया, लास्ट में मेरिट में छट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरिट में छटते हैं। आप भी जानते होंगे जो दिए हैं, या 2-3 बार से बार जो छट रहे हैं, क्योंकि अच्छा स्कोरिंग रहेगा तभी जा कर के आपका अंतिम चरण तक मेरिट लिस्ट में आ पाइएगा। और चूँकि इस बार सीट कम है तो मेरिट लिस्ट में नंबर और अधिक चाहिए। मेरे ख्याल से लगता है कि 80 तो आसपास नॉर्मली चाहिए। अगर नॉर्मल प्रश्न रहा है तो 80 के आसपास तो इस बार चाहिए मेरिट लिस्ट के लिए, यानी 160 नंबर। तो दरोगा, क्योंकि भैया सबको दरोगा ही बनना है, तो दरोगा सबका बनना है तो कुछ अलग तो आपको करना पड़ेगा। अलग करने के लिए वही है, टीचर फ़िलहाल के लिए भूल जाइए कि किसी से हम पढ़ें जा कर के ये ठीक कर लें, वो ठीक करने का समय नहीं है। अब रात दिन पढ़ने का समय है, क्योंकि पीटी निकाले हैं तो चूँकि आपको पता है कि क्या चीज़ें पढ़ना है, और जो चीज़ पढ़े हैं उसी को रात दिन करके दोहराइए, तहराइए। बुक में हम ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक है, जो एनसीईआरटी वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर लुसेंट पढ़ लिए हैं, फिर अगर एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, पढ़ा हुआ है उसके बाद भी रिवीजन करिए एक बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो लास्ट में उसको ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है उसमें काम आ जाता है। तो ये रणनीति मेरे ख्याल से रहता है, मैं भी यही चीज़ अपनाता हूँ, और इसी के बदौलत आज भी रिजल्ट दे रहे हैं, कर सकते हैं। और काफ़ी है यार, इतना करने के लिए ये काफ़ी है। विशेष किताब उताब के चक्कर में पड़िएगा तो झूठो मूठों के समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि बार बार तो वैकेंसी का कौन जानता है कि अभी आया है फिर तुरंत आएगा। बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, जिनका हुआ है प्रयास करिए कि ये चीज़ें करिए, गारंटी है 200% की होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन से करिएगा, हो जाएगा। बाकी काफ़ी है यार। चलिए ठीक है, मुझे लगा बताना चाहिए, कुछ मित्र भी पूछ रहे थे कि बताइए क्या करें नहीं करें, तो ये चीज़ें आप करिए, ज़रूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।